नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। दोस्तों, आज लेबर डे के अवसर पर शेयर बाजार बंद है। कल से बाजार खुलेंगे एंड कल से बाजार में बड़े बड़े इवेंट्स हैं। देखिए, सबसे पहले और सबसे बड़ा इवेंट क्या है इसके बारे में समझते हैं एंड इस इवेंट में क्या हो सकता है, कौन कौन से मेन ट्रिगर रहने वाले हैं। और आपको पता है रिजल्ट सीजन तो स्टार्ट है ऑलरेडी। सैटरडे को काफी नंबर्स आए, फिर संडे को भी, एंड आज के सेशन में भी कुछ रिजल्ट्स आने हैं। मैं आपके साथ लिस्ट तो डेफिनेटली शेयर कर ही दूंगा, बट यहाँ पे इन स्टॉक्स का सबका रिएक्शन आपको कल आते हुए दिखेगा। एंड इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि कल भी नंबर्स आएंगे, यानी कि रिजल्ट सीजन आप कह सकते हैं पीक पे पहुंचता हुआ दिख रहा है। तो सबसे पहले और सबसे बड़ा इवेंट क्या है, उससे पहले हम जान लेते हैं आज कौन कौन से नंबर्स आने हैं। और एक चीज मैं आपसे कहूंगा, अगर आपके पास इनमें से कोई भी स्टॉक है जिसके रिजल्ट्स का आपको वेट है, प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना। मैं जैसे ही इनके नंबर आएंगे आपके साथ शेयर कर दूंगा, या फिर एक पूरी की पूरी एक ही वीडियो में सारे के सारे स्टॉक्स के रिजल्ट्स आपके साथ डिस्कस कर दूंगा। आज जीएनए एक्सेल्स के नंबर आने हैं, दिलीप बिल्डकन के नंबर आने हैं, 5 पैसा कैपिटल के नंबर आने हैं, अदानी ग्रीन, एनडीटीवी, मिल्क फूड, ग्रेविटा इंडिया। बाकी ज्यादा कोई बड़े नंबर है नहीं। तो आपके पास जो भी स्टॉक हो आप टेंशन फ्री होकर कमेंट करिए, क्योंकि नॉर्मली इनमें से स्टॉक्स अदानी ग्रीन के तो आपको नंबर्स बहुत सारे चैनल्स पे देखने को मिलेंगे, बट बाकी नॉर्मली इनमें से मुझे नहीं लगता कोई ज्यादा बनाता है, क्योंकि इनके ज्यादा लोगों के पास शेयर्स होते नहीं है। ठीक है, अब बात करते हैं कि सबसे बड़ा इवेंट कौन सा है कल से। देखिए, कल है 2 मई, तो कल फेड की मीटिंग स्टार्ट होने वाली है। और फेड की मीटिंग है ये 2 दिन की, और 2 दिन की होती है। यहाँ पे एफओएमसी की जो मीटिंग है, इस मीटिंग में डिसाइड होगा कि हमें रेट हाइक करना है, नहीं करना है, आगे इंटरेस्ट रेट कैसा रखना है, इन्फ्लेशन कैसा रह सकता है, जीडीपी ग्रोथ कैसी दिखती है। ये सब चीजें सोचते हुए ये इंटरेस्ट रेट पे डिसीजन लेंगे, जिसका आउटकम आपके लिए परसों यानी 3 मई को आता हुआ दिखेगा लेट नाइट। अब 3 मई को बाजार क्या उम्मीद करके चल रहा है, किस आउटकम की उम्मीद करके चल रहा है, इसको बताता हूं। बाजार मान के चल रहा है कि 25 बेसिस पॉइंट से इंटरेस्ट रेट्स बढ़ सकते हैं। करंटली जो यूएस के इंटरेस्ट रेट है वो 5% पे है। अगर 0.25% और बढ़ते हैं तो दैट मींस उनके इंटरेस्ट रेट हो जाएंगे 5.25%। उनका करंट इन्फ्लेशन 6% पे है, जो कि घट के 6% पे आ चुका है। टारगेट तो उनका हालांकि 2% का है, जो मुझे नहीं पता कब आएगा। लेकिन इन्फ्लेशन और उनके इंटरेस्ट रेट में फिर एक मार्जिनल सा गैप रह जाएगा 0.75% का। और अगली बार जो अभी आपके लिए इन्फ्लेशन का डाटा आएगा, क्या पता उसमें और रिड्यूस हो जाए, तो फिर ये गैप और कम होता हुआ दिखेगा। जिसके बाद बाजार मान के चल रहा है कि आगे के लिए जो इंटरेस्ट रेट हाइक है वो पॉज हो जाएगा, यानी कि अब नहीं बढ़ेगा। हम अगर भारतीय बाजार की बात करें तो हमारे यहां ऑलरेडी लास्ट मीटिंग में पॉज हो चुके हैं इंटरेस्ट रेट, बट हम लोग ऑलरेडी 6.5% पे भी पहुंच गए हैं। लेकिन शक्तिकांता दास जी ने, जो कि हमारे आरबीआई गवर्नर है, उन्होंने क्लियरली ये भी मेंशन करा था कि ये जो पॉज है ये केवल एक बार का अभी पॉज है। मे बी हम जो हमारी मिड मीटिंग जो है हमारी, यानी कि अपनी नेक्स्ट मीटिंग से पहले ही हम रेट हाइक ले लें, बट अभी तो ऐसा नहीं दिख रहा है। तो ये सब चीजें आपको मैंने बता दी हैं। बाजार को बिल्कुल यहां से शॉक या सरप्राइज नहीं आने वाला है, यानी कि मतलब 35 बेसिस पॉइंट का रेट आ गया, बाजार को शॉक लग गया, गिर गया, बिल्कुल मुझे नहीं दिखता। 25 बेसिस पॉइंट मैक्सिमम आ सकता है, जो कि लग रहा है बाजार और मान के चल रहा है, तो उस पर नेगेटिव रिएक्शन नहीं देगा। नेगेटिव रिएक्शन बाजार तब देगा जब फेड चेयरमैन जेरोम पॉवेल साहब कुछ नेगेटिव बोल जाएंगे, और अगर वो नेगेटिव बोले ना तो फिर बाजार गिरेगा। बट बोलना नहीं चाहिए, कुछ ऐसा दिख नहीं रहा, बट फिर भी वो बोल दे, उनका क्या भरोसा है, एकदम मतलब कुछ भी बोल देते हैं कभी भी। तो वो हम देखने वाली बात है। सेकंड मेन ट्रिगर जो हमारे बाजार के लिए होना है, वो रिजल्ट से हटके अगर बात करूं तो ऑटो सेल्स के नंबर आने हैं। देखिए, नया महीना शुरू हो गया है आज से, तो जो अप्रैल मंथ में सेल करी है उन्होंने, वो नंबर्स आपके लिए आएंगे। तो यहां पे डाटा सामने आता हुआ दिखेगा कंपैरिजन में मार्च के, कि मार्च के मंथ के हिसाब से अप्रैल मंथ में कितनी सेल करी है। तो सारी की सारी ऑटो कंपनीज, और जो ऐसी कंपनीज का मंथ ऑन मंथ बेसिस पे प्रोडक्शन होता है, लाइक कुछ मेटल कंपनीज की भी अपडेट आती है, तो ये सारे नंबर्स आपके सामने आते हुए दिखेंगे और स्टॉक्स इन पे रिएक्शन भी देंगे। तो आपको ऑटो स्टॉक्स को भी रडार पे रखना है। थर्ड, रिजल्ट सीजन कंटिन्यू चल ही रहा है, तो रिजल्ट सीजन को तो डेफिनेटली रडार पे रखना ही रखना है। अब बात करें अगर पूरा महीना खत्म हो गया अप्रैल का, तो फिर एफआईआई डीआईएस का डाटा भी देख लेते हैं कि अप्रैल मंथ में कैसा रहा है। तो मैं आपके साथ ये भी शेयर कर देता हूं। तो अप्रैल मंथ की बात करें तो एफआईआई कैश मार्केट में 5,700 करोड़ का खरीद के गए हैं।
DIIs की बात करें तो 2200 करोड़ का खरीद के गए, दैट मींस दोनों के दोनों बायर बने हैं। अगर FIIs का फ्यूचर्स का डाटा देखें तो यहां हुई है बड़ी खरीदारी, 19,270 करोड़ की बाइंग करी है FIIs ने फ्यूचर में अप्रैल मंथ में। दैट मींस ऑप्शन, कैश, FII, DI सबके सब अप्रैल मंथ में बायर बने हैं और इसीलिए आपको शेयर बाजार भी ऊपर के एंड पे आता हुआ दिखा है। अब आते हैं रिजल्ट स्पेसिफिक की बात करें तो देखिए रिजल्ट्स बहुत सारे हैं, तो नाम लूंगा बिना बात के, वीडियो स्ट्रेच होगी। आज जो नंबर्स आने वो मैंने शेयर कर दिया आप सभी के साथ, कल जो आने वो भी मैं आप सभी के साथ आज की लेट नाइट वीडियो में शेयर कर दूंगा कि किन किन स्टॉक्स पे रिजल्ट्स पे रिएक्शन आएगा, रिजल्ट्स का किस किस के रिजल्ट्स आने हैं, कैसे रह सकते हैं वो सब। अभी के लिए सिर्फ इतना कहना चाहूंगा मैं आप सभी से कि यहां पे बाजार की बात करें तो निफ्टी 18,000 के ऊपर इजीली क्लोजिंग देता हुआ दिखा है, अच्छी क्लोजिंग है 18,065 में भी। बाजार आपके लिए 18,200 जल्दी ही दिखा दे, हो सकता है कल भी दिखा दे। तो ये मेरी तरफ से आपके लिए वीडियो जानकारी, होप आपको जानकारी पसंद आई होगी, समझ आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे गाइस।